गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ऐसे और भी है तो एक एक करके देखना अच्छे से। मैं अभिक्रियेची व्याख्या याची अभिक्रिया बताने वाला हूं, अभिक्रिया की परिभाषा और उसका अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो बताऊंगा और तुम्हें ऐसे ही एक एक एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। बहुत सिंपल है, नाम में ही आंसर छुपा है, त्याच्या नावामध्ये त्याची व्याख्या है। पहला है संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं यौगिक अभिक्रिया। संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती है और कोई एक चीज बनता है वो संयोग। तो त्याची व्याख्या कशी आहे तुम्ही, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ए, बी और सी ऐसे 3 लोग थे, तीनों मिल गए और बन गया डी। तो या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ही डावी बाजू बाया पक्ष, ती उजवी बाजू दाया पक्ष। डावी बाजूला कोण असतो, अभिक्रियाकारके आणि त्या साइडला उत्पादित आहे, मध्ये बाण असतो। अभिक्रियाकारके 2 किंवा 2पेक्षा जास्त आहे आणि उत्पादित फक्त काय आहे, एकच आहे। देखो हिंदी मीडियम कि अभिकारी पदार्थ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है पर उस तरफ से क्या है, एक है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। इसका मतलब कि मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम की एक रिबीन जैसे फीत असते, त्याला काय करतो मी, प्रज्वलित करतो। ठीक है, अब वो मैग्नीशियम की जो फीत है मैंने उसको जला रहा हूं। जलाने से क्या होता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। बस इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से। अब मैं जला रहा हूं, कैसे मालूम पड़ रहा है, ऊपर जो त्रिकोण दिख रहा है चिन्ह डेल्टा वाला, पिछले लेक्चर में बताया था सब अच्छे से। ठीक है, तो मैं उसको जला रहा हूं और क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जेव्हा मैग्नीशियमची अभिक्रिया ऑक्सीजन बरोबर होते तेव्हा मैग्नीशियम ऑक्साइड तयार होतो। तर ही जी अभिक्रिया ती संयोग अभिक्रिया आहे। तो लिहिणार कसे, इसमें 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अभिक्रियाकारके, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त काय असते, अभिक्रियाकारके। ठीक, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अभिक्रियाकारके आणि फक्त एकच उत्पादित, फक्त एकच उत्पादित तयार होते। तर व्याख्या कशी तयार करणार तुम्ही, ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अभिक्रियाकारके असतात व फक्त एकच उत्पादित तयार होते त्या अभिक्रियेला संयोग अभिक्रिया असे म्हणतात। ठीक है, हिंदी में जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारी पदार्थ होते हैं और एक ही उत्पाद का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को यौगिक अभिक्रिया कहते हैं। व्याख्या अभिक्रिया, अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसके आगे 2 लगा दूं। अब 2 लगा दिया मैंने तो 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करोगे तुम, 2 कर दोगे। ठीक है, तो पहला था संयोग अभिक्रिया। इसके ऊपर जो होमवर्क करना है, ऐसे इसके अलावा 2 रिएक्शन लिखने सबके, 2 अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड बात है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। मुझे बताओ, कोई भी एक चीज है, टूटने से पहले वो एक ही रहती है, जब वो टूट जाती है तब वो 2 या 2 से ज्यादा बन जाती है। इतना याद रखना बस। चाहे वो एक पेज ले लो, उस पेज को जब मैं फाड़ूंगा तब वो 2 या 2 से ज्यादा बनेगा। ये मार्कर ले लो, इसे तोड़ूंगा तब उसको कहते हैं अपघटन, किसी चीज को तोड़ना, एक से अनेक, एक से अनेक। तो यहाँ पे देखो अभिक्रियाकारके फक्त एकच है आणि उत्पादित 2 किंवा 2पेक्षा जास्त, ऐसा। तो इसका उल्टा करना है, ये जो संयोग अभिक्रिया है इसके अपोजिट, इसके उल्टा कौन है, अपघटन अभिक्रिया। कॅल्शियम कार्बोनेट त्याला उष्णता दिली तर काय झालं, उष्णता दिल्यानंतर तिचे विघटन झाले, त्याचे विघटन होऊन काय झाले, कॅल्शियम ऑक्साइड आणि कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो वो टूट गया, टूटने से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक ही है,
ठीक है, इसके नाम भी लिखने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या कैसे बनाओगे? यहां पे फक्त एकच काय अभिक्रिया कार्य, फक्त एक अभिक्रिया कार्य किंवा कार्य, एक अभिकारी पदार्थ और दो या दो से ज्यादा उत्पाद, दोन किंवा दोनपेक्षा असतात, तो तुम इसको उलटा करतो. कसं लिहिणार व्याख्या? ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये फक्त किंवा एका अभिक्रियाकारकापासून, ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये एकच अभिक्रियाकारक आहे, एका अभिक्रियाकारकापासून उत्पादित आहे दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त उत्पादिते तयार होतात, त्या अभिक्रियेला अपघटन अभिक्रिया से म्हणतात. हिंदी मीडियम, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारी पदार्थ से दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं. ठीक है, ठीक है. अब और एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे. यहां पे पानी, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था, कल बताया था ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस. S, L और V यूज, G. S मतलब स्थायी सॉलिड, L मतलब लिक्विड मतलब द्रव, G मतलब गैस, गैस मतलब वायु, गैसीय अवस्था. ये सब इंग्लिश में लिखा था उसमें. तो पानी के अंदर हमने क्या पास की? विद्युत धारा. जब मैंने विद्युत धारा को पानी के अंदर प्रवाहित की तो क्या होता है? पानी जो बना है दो चीजों से मिलकर बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. जैसे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? टूट जाते हैं. टूटने से वो अलग हो जाते हैं. बघा, या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये पाणी जो असतो त्या पाण्यामध्ये मी काय केली? विद्युत धारा प्रवाहित केली. विद्युत धारा प्रवाहित केल्यानंतर हाइड्रोजन आणि ऑक्सीजन यांच्यामध्ये जो बंध आहे तो तुटला आहे, ते काय झाले? वेगळे झाले. तो पानी में से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया. ये लिक्विड था, पर जब दोनों अलग होते तो दोनों गैस बन जाते हैं. कैसे मालूम पड़ा वो गैस है? क्योंकि जो एरो है वो ऊपर की ओर है, वो क्या है? गैसीय अवस्था. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गए. ठीक है, तो ये भी गैस है और ये भी गैस. ठीक है, तो ये संयोग अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, इसे विमोचन अभिक्रिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं हिंदी में? विमोचन अभिक्रिया. हिंदी में अपघटन लिखा है, विच्छेदन क्या कहते हैं? विच्छेदन. तो हिंदी में पूछेंगे विच्छेदन अभिक्रिया, तो सर बोलेंगे सर विच्छेदन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं. तुम्हारी किताब में दोनों नाम लिखा है, अपघटन भी है, विच्छेदन भी है. तो मराठी में भी अपघटन बोल सकते हैं और हिंदी में बोल सकते हैं. ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है. अब आगे थर्ड वाला जो है विस्थापन अभिक्रिया. विस्थापन मतलब तुम्हें पता है जगह बदलना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापित करना किसी को. अब यहाँ पे जोड़ी, ये एक संयोग है. हा काय एक संयोग आहे? संयोग म्हणजे तो यौगिक आहे. यौगिक म्हणजे एक प्लस आणि एक माइनस असतो, एक धन आणि एक ऋण. तो पहला वाला क्या होगा? प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा? माइनस. और ये ऑलरेडी क्या है? प्लस. तो अब इनकी जो जोड़ी है उनको तोड़ना है. अब क्या होता है? अब ये आएगा इसके जगह पे, इसको भगा देगा. कोई ऐसे थोड़ी भगता है और कोई ऐसे थोड़ी भगाता है. अब ये इससे ज्यादा ताकतवर है. हा जो धातु है तो जास्त क्रियाशील, तो जास्त क्रियाशील आहे, हा कमी क्रियाशील आहे. जास्त क्रियाशील धातु कमी क्रियाशील धातुला काय करतो? विस्थापित करतो. यह जो तत्व है वो ज्यादा क्रियाशील है और ये क्या है? कम क्रियाशील. तो ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व क्या करता है? कम वाले को भगा देता है. जैसे ये अमीर है बेचारा, गरीब है, इसको धक्के मार के निकाल देता है. तो अब ये यहां से चला गया, अब ये आगे आगे चिपक गया. तो बताओ यहाँ कॉपर चला गया, कॉपर सल्फेट, और ये फेरस है. फेरस मतलब आयरन म्हणजे लोखंड. ठीक है, अब ये फेरस क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा तो कुछ जगह चिपक जाएगा. तो ये कॉपर चला गया, क्या बन गया? फेरस सल्फेट. और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया. या अभिक्रिया म्हणजे विस्थापन अभिक्रिया. याची व्याख्या कशी लिहिणार तुम्ही?
ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये जास्त क्रियाशील धातू हा, ठीक है, हा संयुगातील ऐसा वर्ड आना चाहिए। वो जास्त क्रियाशील किसको भगा रहा है? वो उस धातु को भगा रहा है जो उस संयुग के अंदर है। तो देना कशा, ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये, ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये जास्त क्रियाशील धातू, जास्त क्रियाशील मूलद्रव्य बोला तरी चालेल, मूलद्रव्य, जास्त क्रियाशील मूलद्रव्य हा संयुगातील कमी क्रियाशील मूलद्रव्याला काय करतो? विस्थापित करतो। मूलद्रव्याला विस्थापित करतो। विस्थापित करतो त्या अभिक्रियेला काय म्हणतात? विस्थापन अभिक्रिया। तो हिंदी मीडियम कैसे परिभाषा बनाओगे इसकी? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील तत्व यह यौगिक के कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है? विस्थापित करता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अभिक्रिया देखा, संयोग अभिक्रिया, उसका रिएक्शन और उसकी परिभाषा, त्याची व्याख्या। अपघटन अभिक्रिया, त्याचे नाव, अभिक्रिया व त्याची व्याख्या। त्याचे उदाहरण आहे अभिक्रियेचे नाव, अभिक्रिया व त्याची व्याख्या। तो ये 3 अभिक्रिया तुम्हें याद होना चाहिए और तुम्हें क्या करना है? हर एक रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने पढ़ा है, संयोग अभिक्रिया, इसके 2-2 एग्जाम्पल रिएक्शन के साथ लिख के तुम्हें क्या करना है? होमवर्क करना है और मुझे भेजना है। ठीक है।